आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के उन सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने सामान्य हिंदी ले रखा है और 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर रहे हैं तथा अपने बोर्ड एग्जाम में अधिकतम अंक यानी अधिकतम 95 अंक लाना चाहते हैं हिंदी विषय में। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं बोर्ड के द्वारा अर्थात जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर है उसी को मैं लेकर के आ गया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यदि आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से तो अधिकांश प्रश्न यहां से भी आपकी परीक्षा 2022 में आ सकते हैं। तो चलिए मॉडल पेपर किस प्रकार से है और इसके प्रश्न कैसे हैं, किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में, और पेपर का पूर्णांक कितना है 100 अंकों का है और आपको समय कितना मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और यहां पर खंड का के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है 1 का के अंतर्गत यह बहुविकल्पी है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर लिखना है। इसी तरह से 1 खा के अंतर्गत प्रश्न भी बहुविकल्पी है। लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना दिए गए विकल्पों में से कौन सी है? 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे सभी 1 नंबर के पूछे जाएंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न 1 गा के अंतर्गत है पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? यहां पर विकल्प दिए गए हैं प्रेमचंद, जयशंकर, अमरकांत और यशपाल। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा उसी को आपको लिखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं 1 घा में प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। 1 नंबर का प्रश्न यह भी है और 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसी को आपको लिखना है यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है 1 अंगा के अंतर्गत यहां पर आप देख सकते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? यह प्रश्न भी 1 नंबर का है और यह प्रश्न बहुविकल्पी यहां पर है और आप देख सकते हैं इसके विकल्प। अगला प्रश्न 1 अंगा के अंतर्गत आप देख सकते हैं अगला प्रश्न 1 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं और यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही होगा उसी को आपको लिखना है। और यहां पर अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 का के अंतर्गत कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? 1 नंबर का प्रश्न है और इसके विकल्प इस प्रकार से हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कामायनी किस युग की रचना है। 1 नंबर का प्रश्न यह भी है और यहां पर 2 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो राइट आंसर होगा उसी को आपको लिखना है। 1 नंबर का यह प्रश्न भी है और 2 गा के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है यहां पर भी और 2 घा के अंतर्गत प्रश्न क्या है यहां पर आप देख सकते हैं द्विवेदी युग की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? और अगला प्रश्न 2 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है या कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी रचना महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आती है। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है और आपसे मैं बता दूं प्रश्न संख्या 1 के 5 प्रश्न और प्रश्न संख्या 2 के 5 प्रश्न और कुल कितने प्रश्न 10 बहुविकल्पी प्रश्न
प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे और यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं इन प्रश्नों को, इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को, तो अधिकांश प्रश्न यहां से भी आ सकते हैं और बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उनसे भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगला जो प्रश्न मॉडल पेपर में दिया गया है, अर्थात जो अगला प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, 3 नंबर का प्रश्न, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है और यहां पर प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत 2 गद्यांश दिए रहते हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चाहे तो आप प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत जो गद्यांश है उस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें, अथवा आप 3 का जो अथवा गद्यांश है और इसके नीचे जो प्रश्न है, चाहे तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यहां पर आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसके लिए आपको यहां से 10 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 भी इसी तरह से है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रश्न भी 10 नंबर का पूछा गया है और 10 नंबर का पूछा भी जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला जो पद्यांश दिया गया है इसके नीचे के प्रश्न इस प्रकार से हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल आसानी से लिखना है। और अथवा में भी पद्यांश दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं अथवा के अंतर्गत पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश के नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं। कितने प्रश्न होंगे पद्यांश से रिलेटेड? 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न होंगे गद्यांश से रिलेटेड, यानी प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो कुल 10 नंबर पद्यांश से और 10 नंबर आपको गद्यांश से मिल जाते हैं। यानी ये जो 10 नंबर मिलते हैं बिल्कुल आसान तरीके से आप अर्जित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 का जो कि इस प्रकार से आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और यहां पर आप देख सकते हैं 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के नाम दिए गए हैं। आपको इन लेखकों का साहित्यिक परिचय लिखना है तथा उनकी जो है रचनाओं का उल्लेख भी करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से इन लेखकों का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले आपको याद कर लेना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय और रचनाओं का नाम भी लिख लेना है आपको और साथ ही याद भी कर लेना है, तथा आपको वासुदेव सरला अग्रवाल जी का भी साहित्यिक परिचय याद कर लेना है। आपको दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, यानी साहित्यिक परिचय लिखना है, तथा आपको उसकी रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहां पर 3 कवियों का नाम दिया गया है। आपको किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है तथा उनकी प्रमुख कृतियों यानी रचनाओं के नाम भी लिखने हैं, जिसके लिए आपको यहां से भी 5 नंबर मिल जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का यह प्रश्न है और अथवा में भी पूछा गया है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो चाहे तो आप बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखें, चाहे आप अथवा के प्रश्न का उत्तर लिखें, सभी के नंबर कितने हैं? 5 नंबर हैं। तो आपको बहादुर कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आप जाकर चेक कर सकते हैं। और यहां पर प्रश्न संख्या 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं, यदि आपके जिले में श्रवण कुमार खंड काव्य निर्धारित है तो आपको श्रवण कुमार खंड काव्य से पूछे गए 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर पूछा गया है श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। आपको दोनों प्रश्नों
प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। जो भी खंडकाव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आपके पाठ्यक्रम में है, आपके जिले के हिसाब से उस खंडकाव्य के आधार पर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न जो कि 8 का के अंतर्गत पूछा गया है और यह प्रश्न खंड खा के अंतर्गत आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यहां पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए होंगे, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको यहां से कितने नंबर मिलते हैं? 7 नंबर मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 खा के अंतर्गत पूछा गया है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर संस्कृत के 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक का क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। और ये जो पद्यांश दिए गए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। यानी इनका संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको स्मरण कर लेना है, याद कर लेना है। और यहां पर 7 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 9 के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर 4 मुहावरे दिए होंगे, आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आपको किसी एक का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसके लिए आपको यहां पर 2 नंबर मिल जाते हैं, यानी 2 नंबर का यह प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। और यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो दिया गया है तथापि का संधि विच्छेद है, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी सही विकल्प चुनकर लिखना है अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर, जिसके लिए आपको 1 नंबर यहां से भी मिल जाता है। और दूसरा जो है परमेश्वर, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका भी विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं, आपको सही विकल्प का चुनाव करके लिख देना है और 1 नंबर पक्का कर लेना है। अगला प्रश्न 3 नंबर का पूछा गया है गायिका का संधि विच्छेद क्या है। यहां पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनाव करके लिख देना है। 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है 10 खा के अंतर्गत दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आत्मनः में विभक्त और वचन कौन सा है और यहां पर विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प होगा उसी को आपको लिख लेना है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है 10 खा का जो दूसरा प्रश्न है नामनान में विभक्ति और वचन है। यहां पर आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, इसके लिए भी आपको 1 नंबर यहां पर आप देख सकते हैं मिलता है, यानी यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। और प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत आप देख सकते हैं निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहां पर आपको क्या करना है? व्यसन व्यसन लिखा हुआ है, व्यसन व्यसन लिखा हुआ है और आपको जो है सही शब्द का चुनाव करना है, यानी इन शब्दों का सही अर्थ क्या होगा उस विकल्प को चुनना है। 1 नंबर का प्रश्न यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अंबुज अंबुद का सही अर्थ यानी क्या होगा। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। और यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहां पर आप देख सकते हैं ये 1 नंबर का प्रश्न यह भी है। और यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको किसी एक के 2 शब्द यानी 2 अर्थ लिखने हैं, आपको किसी एक के 2 अर्थ लिखने हैं। अगला प्रश्न यहां पर देख लीजिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है जो आंखों के सामने हो, नेत्र सन्मुख, प्रत्यक्ष आंख के आगे, प्रत्येक आंख, और कौन सा विकल्प सही होगा वही आपको लिख देना है। अगला जो प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं। यहां पर जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, बुद्धिमान। तो यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। आपको क्या करना है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न संख्या 11 घ के अंतर्गत पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहां पर 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा।
अगला प्रश्न 12 का के अंतर्गत वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। आपको क्या करना है, वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी लिख देना है। अगला जो है प्रश्न 12 खा के अंतर्गत श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और 12 ग के अंतर्गत है दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। यह भी प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में भी। और प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन यानी प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। 6 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। अथवा में भी पूछा गया है। 13 का जो अथवा है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र लिखिए। तो कैसे आपको लिखना है इस प्रार्थना पत्र को, अथवा आप कर सकते हैं बैंक में खाता खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को एक पत्र लिखना या प्रार्थना पत्र लिखना। और यहाँ पर प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 14 पूछा गया है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर ये प्रश्न 9 नंबर का पूछा जाएगा। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी पता चल सके कि 2022 बोर्ड परीक्षा का जो ये मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और यदि आप चाहते हैं कि इस मॉडल पेपर का मैं आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दूं तो आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। मैं जल्द ही इस मॉडल पेपर को हल करके बता दूंगा, यानी आपको कैसे बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार होना है। और आप इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।